नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन भारत के लिए लगातार नई नई परेशानी पैदा करता रहता है। वो चाहे खुद ऐसा करे या भारत के पड़ोसियों से ऐसा करवाए, लेकिन क्योंकि चीन को लगता है कि लगातार परेशान करते रहने से भारत अपने मुद्दों में फंसा रहेगा और विकास के बारे में ज्यादा फैसले नहीं ले पाएगा, और इसी सोच के साथ अब भारत को चीन ने घेरने के नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और अगर चाइना इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होता है तो एक बार फिर से भारत नए झंझटों में फंस जाएगा। चीन ने कौन से नए प्लान पर इस बार काम करना शुरू किया है, आपको सारी जानकारी देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी चीन की सीमा पर गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। नए नए गांव बनाकर चीन भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक लाखों लोगों को बसा चुका है, और ऐसा केवल कश्मीर और उत्तराखंड की सीमा से लगे इलाकों में नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भी चीनी हरकतें लगातार जारी हैं। लेकिन एक बार फिर चीन भारत के पड़ोसियों को नए स्तर से तैयार कर रहा है कि वो भारत को परेशान करना शुरू करें, क्योंकि अगले 2 महीने भारत में इलेक्शन होने हैं, और इस समय में मौजूदा सरकार के बजाय लगभग पूरा देश इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता है, जिसके कारण सरकार सख्त फैसले लेने से हिचकती है। शायद इसीलिए चीन का एक डिफेंस डेलीगेशन लगातार मालदीव, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा कर रहा है। वैसे तो यात्रा भारत के लिए इतनी चिंता की बात ना होती, लेकिन इसकी टाइमिंग और देशों का सिलेक्शन भारत के लिए थोड़ी सी चिंता लाने वाला है, क्योंकि पहला तो इसमें भारत के विरोधी मालदीव का नाम है। पिछले दिनों भारत के साथ मालदीव के संबंध कितने निचले स्तर पर चले गए थे, इसका पता आपको भी होगा। उसके बाद ही 15 दिन पहले ही चीन ने मालदीव के साथ डिफेंस असिस्टेंस के समझौते किए हैं, जिनमें चीन मालदीव को बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल हेल्प करने वाला है। अगर मोटा मोटा बताऊं तो जो काम भारत मालदीव में कर रहा था, वही अब चीन मालदीव में करेगा, और वो भी भारत को मालदीव से निकलवाने के बाद। भारत का दूसरा पड़ोसी श्रीलंका आजकल आर्थिक परेशानियों में है, जिसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हालांकि भारत श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है और श्रीलंका को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से श्रीलंका ने चीन के एक शिप को कोलंबो पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत देने से मना कर दिया था, उसके बाद चीन नए सिरे से श्रीलंका को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा देश नेपाल भी भारत के लिए कभी भी कमजोर कड़ी बन जाता है, क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन को सपोर्ट करती रहती है, और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए चीन इन तीनों देशों से अपने मिलिट्री रिलेशन मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए 4 मार्च से 13 मार्च के बीच चीनी डेलीगेशन ने इन तीनों देशों की यात्रा की थी। भारत के लिए दिक्कत यह है कि मालदीव और श्रीलंका के पास हिंद महासागर में छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप हैं। अगर उनमें से किसी द्वीप पर चीन अपनी बेस बना लेता है तो भारत के लिए इस हिस्से से नई चुनौतियां आने लगेंगी। इन्हीं कारणों से भारत चीन के मिलिट्री डेलीगेशन के इन देशों में यात्रा करने पर गहरी नजर बनाए हुए है। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए कि चीन की इस चाल का भारत कैसे जवाब देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।